ज़ियाला सिंध का मलीर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं एक्सप्रेसवे बनने से शाहर फैसल पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। 39 किलोमीटर तवील मंसूबा 27 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबा कराची की तरक्की में एक गेम चेंजर साबित होगा। ज़ियाला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे पर तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह का रज़ाक गोट का भी दौरा, वाटर प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। ज़ियाला सिंध दौरे के दौरान मलबा मेन रोड के साथ फेंकने पर बरहम। ज़ियाला सिंध की डीसी एसपी कोरंगी को मलबा उठाकर रोड साफ करने की हिदायत जारी की गई। हुक्म दिया कि जो रोड के पास मलबा या कचरा फेंके उसको थाने में बंद करके केस दाखिल करें। ज़ियाला के दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर शहजील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। नामुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर की हल्फ बर्दारी पीर को होगी। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 19 जून को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जनाब पोलो ग्राउंड में मुनक्किद होगी, जिसका बाकायदा आगाज शाम 5 बजे किया जाएगा। इलेक्शन कमीशनर सिंध एजाज अनवर चौहान मेयर और डिप्टी मेयर कराची से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात समेत नुमाइंदीन शहर की शिरकत मुतवक्के है। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हुए थे। और नाज़रीन, नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज़ रश लग गया। ईद कुर्बान के करीब आते ही मंडी में जानवरों की खरीदारी भी बढ़ गई है। तफसीलात जानते हैं सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट में। छुट्टी के रोज मंचलों ने मंडी में डेरे जमा लिए। ईद उल अजहा के करीब आते ही नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की आमदो रफ्त का सिलसिला जारी है। शहरी जानवर पसंद करते, कुर्बानी के जानवर का सौदा करते और जानवर साथ ले जाते। सिटी 21 ने भी एक सौदा करा दिया। व्यापारी की जानिब से गाय के 2,50,000 रुपए लगाए गए थे, जिसे गाहक ने 2,20,000 रुपए में खरीद लिया। इसके 2.5 लाख मांगते थे, फिर सौदा हो गया 2,20 में। कुर्बानी के वास्ते। जानवर का सौदा करने पर खरीदार ने सिटी 21 का शुक्रिया अदा किया। भाई मेरी रेंज 190 की थी, मैंने ये सौदा लिया 220 का। माशाल्लाह बहुत प्यारा बछड़ा मिल गया मुझे, बहुत खुशी हो रही है मुझे लेके। सिटी 21 वालों की बहुत मेहरबानी है, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू भाई। ईद कुर्बान जैसे जैसे करीब आ रही है, नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में खरीदारी भी बढ़ गई है। लोगों की बड़ी तादाद इतवार के रोज जानवर की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दी। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कराची के बेशतर इलाकों में गैस मसाइल बदस्तूर बरकरार है। छुट्टी वाले दिन भी गैस बहरान के बायस शहरियों की परेशानी कम न हो सकी। कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ पोश, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाके गैस के मसाइल से मुतासिर है। शहरियों का कहना है कि गैस के तातुल और प्रेशर में कमी से किचन और घरेलू अमूर मुतासिर हो रहे हैं। शिकायती मराकज़ में शिकायत के अंबार लगाने के बावजूद मसाइल हल नहीं हो सके। दिन में किसी भी वक्त और रात में 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहती है या प्रेशर में कमी की सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। लकड़ियाँ और LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर आ गई। हाजिर सर्विस समेत रिटायर्ड मुलाजमीन के बरसों से रुके हुए 5 अरब रुपए के वाजिबात अदायगी की उम्मीद हो चली। चेयरमैन CBA ने मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी हर माह करने की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मुलाजमीन का बड़ा मसला हल होने के करीब पहुंच गया। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात का हजम 5 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। वाजबात ना मिलने के बायस ये मुलाजमीन शदीद परेशानियों से दो चार हैं। हमारी यूनियन जो अब CBA आई है, माशाल्लाह से इन्होंने है ना ये अज़म उठाया है कि ये जो है ना अब जो वाजिब रिटायर हो उनको है ना पूरे वाजिबात मिले एक साथ बंदी रकम, ताकि वो अपना कोई कारोबार कर सकें, बच्चियों की शादियां कर सकें। मैं CBA का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है। वाटर बोर्ड की CBA मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट के चेयरमैन इरशाद अहमद खान कहते हैं इस मसले के हल के लिए MD वाटर बोर्ड से मामलात तय पा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाटर बोर्ड MD से जो है सलाउद्दीन साहब से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में हम काफ़ी अरसे से उन पे जो है वो उनसे बात चल रही थी हमारी कि जी किसी तरीके से शेड्यूल तय किया जाए कि मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए जाएँ। तो ये हमारे मामलात रमज़ान से पहले से तय थे उनसे कि जी 20 करोड़ रुपए जो है वो हर माह मुलाजमीन को जो है वो दिए जाएंगे, जिसमें 5 करोड़ रुपए जो है वो फंड की मद में होंगे, 5 करोड़ इमरजेंसी की मद में होंगे और
10 करोड़ रुपए जो है वो फीफो कीमत में होंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन के माली मसाइल के बगैर शहर में फराहमी व निकासी आपके मसाइल हल करने का अमल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई देता रहा है। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेर मोहम्मद बलोच को मलीर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, मेयर कराची समेत सियासी शख्सियात शरीक हुई। शेर मोहम्मद बलोच गुज़श्ता रोज़ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। रिपोर्ट कर रहे हैं जवाद आसिफ। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेर मोहम्मद बलोच की नमाज जनाजा फुटबॉल ग्राउंड में अदा की गई, जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद, सूबाई वजीर सईद गनी, सेनेटर वक़ार मेहदी नजमी आलम, जावेद नागौरी समेत पार्टी के दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। वजीर आला सिंध ने महरूम शेर मोहम्मद बलोच की खिदमात की तारीफ की। बोले उन्होंने आमरीत में जमहूरियत का परचम थामे रखा। तकरीबन आधे कराची के सदर थे और पार्टी को मोबिलाइज करने में ख़ास तौर पे ज़िया की आमरीत के दौरान, उसके बाद मुशर्रफ की आमरीत के दौरान उनका बड़ा किरदार था। काफ़ी अरसे से अलील थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। ऐसे पार्टी के वर्कर थे जिसके पूरी पार्टी हमेशा याद रखेगी। शेर मोहम्मद बलोच को मलीर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक रुकने कौमी असम्बली तवील अलालत के बाइस गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए थे। मरहूम ने हमेशा सूबाई और कौमी असम्बली में मलीर के हुकूक की बात की थी। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। कतर जाने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मुसाफिर हया वीज़े पर फ्लाइट नंबर GF751 से कतर जा रहा था। मुसाफिर कतर जाने के हवाले से इमिग्रेशन हुकाम को मुतमईन ना कर सका। दौरान तलाशी मुसाफिर इमरान अली की जेब से पासपोर्ट बरामद किया गया। बरामद होने वाले पासपोर्ट पर जाली वीज़ा लगा हुआ था। मज़कूरा पासपोर्ट पर मुतअद्दिद जाली इमिग्रेशन स्टैंप लगी हुई थी। मुसाफिर को मज़ीद जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। शजर सायाधार तपती धूप में ज़िंदगी का बोझ लादे अहले खाना की राहत का सामान करने वाले अज़मत के मीनार को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बच्चे के लिए वालिद की मोहब्बत, शफ़क़त और तरबियत में उनके किरदार को उजागर करना है। तफसीलात नमरा रियासत की रिपोर्ट में। और अब आपको बताएं कि कराची की मवेशी मंडी में छुट्टी के रोज़ शहरियों का रश बढ़ने लगा। मवेशी मंडी के अतराफ ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल गुलशन ममार पुलिस स्टेशन के हेड मुहर्रर के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा। नादरन बाईपास पर सजाई जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जैसे जैसे ईद करीब आ रही है उसी तरह रश बढ़ता जा रहा है। मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख आपको दिखा सके तो इस वक्त मंडी के तीनों अतराफ जो है शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद में मंडी का रुख किया जा रहा है। सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है जो कि तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। इस वक्त मेरे साथ हेड मोहर्रर गुलशन मेमार पुलिस स्टेशन मौजूद है। सर मुझे बताइएगा जरा सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं? जी मेरा नाम है एसआई मलिक जुबैर है, हेड मोहर्रर PS गुलशन मेमार। सिक्योरिटी के इंतजामात माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। 200 की स्ट्रेंथ हमारे पास डिप्लॉयड है। 18 पिकेट्स हैं इस पूरे मंडी के सराउंडिंग में और हमारे रूट्स पे। इसके अलावा टोटल हमारे पास 10 मोबाइल्स पेट्रोल कर रही हैं इस वक्त। अच्छा सर मुझे ये बता दीजिएगा, बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि मवेशी मंडी में वारदातों का सिलसिला बहुत उरूज पर पहुंचा हुआ है, तो क्या ऐसी कोई शिकायत मौसूल हुई है आपको? देखिए ये तमाम रूमर्स थी और रूमर्स हैं और हम डे 1 से इसको कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 से 15 दिनों में किसी किस्म की स्नैचिंग की कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई है। बिल्कुल देख लीजिए आज मंडी में रश देख लीजिए, चारों तरफ से हम जैम पैक हुए हुए हैं और लोगों ने ट्रस्ट किया है हम पे, पुलिस की सिक्योरिटी पे, तो यहाँ पे पहुंचे हैं। यकीनी तौर पर बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि मंडी का रुख कर रहे हैं। इस वक्त जो है ट्रैफिक पुलिस के SO भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी कोशिश है कि मैं उनसे भी बात करूँ। सर मुझे बताइएगा जरा ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं? क्या जो अफवाहें उड़ रही थी इस मंडी के हवाले से वो बेबुनियाद साबित हो रही हैं? बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो रही है। देखिए आप बिल्कुल लोग कितने मंडी में आ रहे हैं
लोग इसीलिए तो खरीदारी के लिए आ रहे हैं ना। अगर हालात खराब होते तो क्यों आते? आप देख रहे हो कोई ऐसा वाकया रोड में नहीं हो रहा। ट्रैफिक का फ्लो है, बिल्कुल चला रहे हैं, मुझको निकला रहे हैं। यकीनी तौर पर मवेशी मंडी में मंचलों की, नौजवानों की, शहरियों की जानिब से आमद और रफ्त का सिलसिला बढ़ चुका है। बड़ी तादाद में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले हैं और इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। जी, दिफाई चैंपियन वापडा ने कौमी खवातीन बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में इस्लामाबाद को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर ने कराची को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इस्मा खान इवेंट की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई हैं। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में कौमी खवातीन बास्केटबॉल चैंपियन इस्लामाबाद के खिलाफ 27-63 से कामयाबी हासिल की। वापडा की जानिब से कायनात ने 19, हिजाब ने 18 और सिदरा 16 पॉइंट स्कोर किए, जबकि इस्लामाबाद की जानिब से सना खान ने 16, अस्मा खान 8 और मोमिना ने 3 पॉइंट्स जोड़े। तीसरी पोजीशन के मैच में लाहौर ने कराची ग्रीन को 46-27 से शिकस्त दी। लाहौर की जानिब से फिरोजा ने 13, फरियाल ने 8 और रिदा ने 6, जबकि कराची की जानिब से नूर फातिमा ने 8, सफ़ा अफजल ने 4 और फातिमा आमिर ने 3 पॉइंट्स स्कोर किए। खिलाड़ियों ने जीत को मेहनत का नतीजा करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीत गए। काफ़ी अच्छी लीड से थी, तकरीबन 40 की लीड से हम जीते हैं। कंपटीशन था लेकिन दे कैड बी बेटर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वॉन फॉर लास्ट 17 ईयर्स एंड इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना था कि इवेंट शानदार रहा, मुस्तकबिल में मजीद मुकाबले कराएंगे। अब मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए डिफरेंट लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से अप्रोच किया हुआ है। इसके अलावा बैडमिंटन है और टेबल टेनिस है। ये 3 अब हमारे इसमें इंशाल्लाह जो समर ब्रेक है जून जुलाई के टाइम में अब होने इंशाल्लाह हो जाएंगे। इसके बाद आपको जो रेगुलर हमारे जो होता है फुटबॉल और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो तो हम करते ही रहेंगे और वो तो एक सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। मेहमान खुसूसी कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन शाजिब रजा के हमरा जावेद इकबाल, सिटी 21। अलासिफ एफसी ने लीजर लीग समर कैंप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में इत्तेहाद क्लब को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेहमान खुसूसी खुरम शाह जिलानी ने इनामात तकसीम किए। अलासिफ एफसी ने इत्तेहाद एफसी को पेनल्टी शूट पर 6 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर लीजर लीग समर कप 2023 समाल फुटबॉल टाइटल अपने नाम कर लिया। ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट होने वाले इवेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ड्रीम वर्ल्ड, इत्तेहाद एफसी, दी ग्रे हॉर्न्स, हज़ारा बॉयज़ अकेडमी, ताज सेंटर क्लब, कंट्रोलर एफसी, अलासिफ एफसी और ड्रीम वर्ल्ड ग्लैडिएटर्स एक्शन में दिखाई दिए। फाइनल मुकाबला दरमियान सनसनीखेज रहा। मुकर्ररा वक्त तक मैच बगैर किसी गोल के इख्तिताम हुआ, जिसके बाद फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें अलासिफ एफसी की टीम्स फातेह बनी। पीर सैयद मोहम्मद खुरम शाह जिलानी, सदर ज़िला जनूबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। दानिश अहमद को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी जबकि अतीक को बेहतरीन गोल कीपर करार दे दिया गया। सिटी कोर्ट में अमन अमान के सिलसिले में कराची बार ने सिक्योरिटी की निगरानी खुद शुरू कर दी। बार के दफ्तर में सीसीटीवी मॉनिटरिंग LED लगा दी गई है, जहां 42 सीसीटीवी कैमरों से पूरे कोर्ट की निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ समाली। दिनों सिटी कोर्ट में फायरिंग और खातून के कत्ल के बाद कराची बार ने भी सिक्योरिटी इक़दामात की खुद निगरानी शुरू कर दी है। बार एसोसिएशन ने कोर्ट में कायम अपने दफ्तर में CCTV मॉनिटरिंग LED लगा दी। कराची बार एसोसिएशन के नायब सदर एडवोकेट मुमताज़ अली मेहदी कहते हैं, हालिया दिनों के वाक़यात के बाद अब कराची बार खुद भी सिक्योरिटी की निगरानी कर रहा है। 42 कैमराज हमने जो है लगे हुए हैं। इसमें कुछ कैमराज जो काम नहीं कर रहे, बाकी तकरीबन वर्किंग में हैं। और क्योंकि रिसेंटली 2-3 ऐसे इश्यूज हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं, कोर्ट के अंदर हुए हैं, ज़ाहिरी बात है हमें अपने जो बार के मेंबर्स हैं उनके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंशाल्लाह सिक्योरिटी का भी काफ़ी हमने सिस्टम किया हुआ है। कराची बार के मेंबर मैनेजिंग कमेटी एडवोकेट ताहिर और फ़हीम मंगी कहते हैं, वकला का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी कराची बार ने अच्छे इक़दाम किए और CCTV कैमरा पूरे सिटी कोर्ट के प्रेमिसेस में इनक्लोज़ किए और इससे सिक्योरिटी में बहुत जो है वो अच्छा एक अपना सिक्योरिटी पर्पस जो है वो सर्व होगा। और कराची बार जो है आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करती रहेगी
कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। हमारे नायब सदर साहब ने कहा कि हमने सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए ये CCTV फुटेज जो है हमने कैमरास जो हम नफ्ज किए हैं, इंशाल्लाह जो फ्यूचर में ऐसे जो वाक़यात आजकल हो रहे हैं फ्यूचर में इन चीज़ों से बच सकें। सिटी कोर्ट में गुज़श्ता दिनों फायरिंग के वाक़े के बाद वकला में भी सिक्योरिटी से मुताल्लिक खदशात पाए गए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कैमरामैन साजिद के साथ मुमताज़ जमाली, सिटी 21। पंजाब चौरंगी बोर्ड बेसन सड़क पर वाक़ बलाई गुजरगाह तबाह हाली का शिकार है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सीढ़ियों के दोनों तरफ का जंगला नशे उखाड़ कर ले गए। शहरियों को गुजरने में मुश्किल का सामना है। इंतज़ामिया से फौरी ब्रिज बनाने पर तवज्जो देने का भी मुतालबा कर दिया। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। कराची की बालाई गुजरगाहें या मौत के कुएं। शहर में पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस से गुजरना शहरियों के लिए जान जोखों का काम हो गया। पंजाब चौरंगी से बोर्ड बेसन जाने वाली मसरूफ तरीन सड़क पर वाक़ई गुजरगाह की सीढ़ियों की हिफाजती जालियां गायब हो चुकी हैं। सीढ़ियां 46 स्टेप्स पर मुश्तमिल हैं। शहरी कहते हैं यहाँ से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऊपर नशे के आदी अफराद ने डेरा जमा लिया है। हम चढ़ते हैं ऊपर, हमारे को बहुत खौफ भी होता है, क्या करें, मजबूरी चढ़ना पड़ता है। नीचे से जाते हैं, गाड़ी चलती है, ऊपर जाना मजबूरी है, उसी वजह से हम बोलते हैं बना लो तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखो तो अक्सर हीरोइन चीज़ जो है ना सोए हुए होते हैं। यहाँ बिल्कुल गेट के अरे दरवाजे जो रास्ता है ऊपर सीढ़ी का, उसके रास्ते के बीच में फैले। यहाँ जेंट्स की इतनी फिक्र नहीं, लेकिन लेडीज़ का आना जाना होता है, नहीं समझा। अब लेडीज़ के साथ जो है इस तरह से किस तरीके से लेडीज़ गुजर के जाएगी। ब्रिज की बदतरीन हालत के सबब शहरी नीचे गाड़ियों के दरमियान मौत का खेल खेलते हुए सड़क क्रॉस करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रींग रही। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। नाज़रीन, टिकटॉक से शोहरत हासिल करने वाली जन्नत मिर्ज़ा कहती हैं कि कराची के आवाम से मिलने वाले प्यार पर उनकी शुक्रगुजार हूँ। जल्द टीवी ड्रामों में भी नजर आऊँगी। मज़ीद उनका क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे राहिल बेग से। मौजूद हैं टिकटॉक स्टार और फिल्म स्टार जन्नत मिर्ज़ा, जो कि इन दिनों कराची में है और ख़ूबसूरत से इवेंट में मौजूद है। जन्नत क्या कहेंगी, कराची वालों का वेलकम कैसा लग रहा है और आज की इस खूबसूरत शाम को किस तरह से? टू बी ऑनेस्ट, मुझे आइडिया नहीं था कि कराची में मेरे इतने फैंस हैं। मैं असल में 5 साल बाद आई हूँ और जब मैंने बताया कि मैं कराची आ रही हूँ तो इतने मैसेजेस मुझे आए हैं, इतने ज़्यादा कराची के लोग प्यार करते हैं। सब कह रहे हैं मीटअप रखें, कहीं मिलें, ये वो। मैंने तो कहा था यहाँ पे आओ, यहाँ मैं सबसे मिल रही हूँ, लेकिन शायद मैं एक मीटअप रखूँ। और बिल्कुल, और जो इनके फैंस हैं जन्नत के वो तैयार हो जाएं और जन्नत जल्द मीटअप रखने वाली है उन तमाम फैंस के लिए, सब एक साथ मिल सकेंगे। जन्नत, टिकटॉक से शोहरत की बुलंदियों को आपने छुआ, बड़ी स्क्रीन तक गई और अब कोई नया प्रोजेक्ट करने जा रही हैं फिल्म के हवाले से। बाजरे दी राखी के एक्सपीरियंस के बाद नया क्या एक्सपीरियंस करना? इस दफ़ा मैं ड्रामा इंडस्ट्री में जाना चाह रही हूँ। फिल्म इंडस्ट्री मैंने किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन इस दफ़ा ड्रामा इंडस्ट्री में अब आप मुझे देखेंगे और 1-2 वेब सीरीज़ और सॉन्ग्स भी। मुझे सॉन्ग्स का बहुत शौक है, वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट। गाने का भी शौक है या सिर्फ? नहीं, मुझसे गाना नहीं गाया जाता, ना आप मुझे कहिएगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उनके कानों में से खून आएगा। बिल्कुल जी, अगर रिलैक्स होना चाहते हैं तो गाना नहीं सुनना, मगर परफॉर्म अच्छा करेगी जन्नत। जन्नत को मैसेज देना चाहें अपने फैंस के लिए? मैं ये कहूँगी कि मैं आज जो है इवेंट पे आई हूँ, मैंने तो अपनी एक फ़ाइल ले ली है। आप लोग भी देर ना करें, मैंने एक दूसरी फ़ाइल भी ले लेनी है, तो आप लोग भी फटाफट से अपनी फ़ाइल्स लें और यहाँ पे अपना ड्रीम घर बना। बिल्कुल जी, बहुत जल्द जन्नत को आप टीवी ड्रामों में और मुख्तलिफ सॉन्ग्स में देखेंगे। जन्नत एक्साइटेड है, कराची के लोगों से मिलने वाले प्यार से खासी खुश नज़र आ रही है जी।